नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। ये जो आयत आपके सामने तिलावत की गई है, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 152 है। इसमें अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, फ़ज़्कुरूनी, तुम मुझे याद करो, अज़्कुरकुम, मैं तुम्हें याद करूँगा, वश्कुरूली, और तुम मेरा शुक्र अदा करो, वला तकफुरून, और मेरी नाशुक्री ना करो। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया है कि हमारा जो ताल्लुक़ है अल्लाह ताला से वो दो तरफ़ा है। ये नहीं कि हम तो अल्लाह के दीन की खिलाफ वर्जी करते रहें, अल्लाह की किताब को बहुत ऊंची ऊंची जगहों पे रख के मखमल के गिलाफ़ों में भूल जाएं और अल्लाह हमसे अच्छा करता जाए। यानी हम अपना काम ना करें लेकिन अल्लाह अपना काम करे। और अल्लाह बेशक करता है, क्योंकि अल्लाह को हमसे प्यार है, अल्लाह को अपनी मखलूक से प्यार है, इतना जैसे 70 माओं से भी ज़्यादा अल्लाह ताला फरमाता है। लेकिन हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तवज्जो दिला रहा है कि तुम मुझे याद किया करो तो मैं भी तुम्हें याद करूँगा, और जो बंदा जितना शुक्र अदा करेगा मैं उसको उतना और अता करूँगा, और जो नाशुक्री करेगा, जितनी कुफराने नेमत करेगा, मैं उतना उससे नेमत को ज़ाया करता जाऊँगा। ठीक है, तो इसका मफ़हूम हमें यूँ लेना चाहिए। तो हमको अपनी ज़िंदगियों में देखना है कि हम ग्लास आधी भरी हुई और आधी खाली। तो अगर हम सारी उम्र जो आधी गिलास खाली है उसी को देख के रोते रहें, ना कि जो आधी गिलास भरी हुई है उस पर शुक्र अदा करें कि मेरे रब की कितनी मेहरबानियाँ हैं हम पे, कि अल्लाह ने हमको ज़िंदगी दी, सेहत दी, खुशियाँ दी, औलाद दिया, माल दिया, असबाब दिए, सब कुछ दिया। हमारी तो ये औकात नहीं है कि हमें सब वो दे, लेकिन सब अल्लाह के करम से मुमकिन है। तो हमको उस चीज़ का शुक्र अदा करना है। जो एक एक सांस आप हर मिनट में लेते हैं, आप इसका भी शुक्र अल्लाह का अदा नहीं कर सकते। अल्लाह के जितने इनामात हम पर हैं, हम उसका बिल्कुल शुक्र अदा नहीं कर सकते। पर उसका कुछ तो अपने दिल में लेके आए, आपके दिल को इतना नरम तो करें कि अल्लाह की बात को आप तवज्जो से सुने, अल्लाह के हुक्मों को आप माने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सिखाया है दीन, उस पर अमल तो करें। तो हमें बहुत ज़्यादा इस बात पे तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम हर वक्त रोते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो है उस पर कभी खुश नहीं होते। तो 100 चीज़ें अल्लाह ने दी हैं, उस पर खुश नहीं होंगे और शुक्र अदा नहीं करेंगे, पर एक चीज़ नहीं दी तो उस पर नाशुक्री शुरू कर देंगे और रोना पिटना और अफसोस, और ये कि बस। तो हमें अपने रवैये को बदलने की ज़रूरत है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं इस आयत में कि तुम मुझको याद करो अपने ज़िक्र से, अपने तस्बीहात से, अपनी नमाज़ों से, अपने रोज़ों से, अपनी ज़कात से, अपने हज से, अपने अच्छे अखलाक से, अपने सिला रहमी के तरीके से, अपने कतअ ताल्लुकी को तर्क करने के तरीके से, यानी बीमारों को विज़िट करने से, आपको जनाज़ों को अटेंड करने में, ताकि आप देखें कि जो लोग बीमार हैं उनको, वो भी तो बीमार हैं, आप भी तो बीमार हो सकते थे। जो लोगों के जनाजा आ गया है, उनकी डेथ हो गई है, कल आपकी भी डेथ हो सकती है। तो ये दोनों का अल्लाह ताला ने बहुत अजर रखा है कि किसी बीमार को आप विज़िट करें, उसकी तीमारदारी करें और जनाज़ों में शामिल हों, जनाज़ों के पीछे चलें, जनाज़ों को कब्रिस्तान तक दफनाने जाएं। तो उसका बहुत अजर रखा है। उसका अजर इसलिए है कि अल्लाह ने अजर रखा है, प्लस
دونوں میں آپ کے لیے مقام عبرت ہے کہ آپ دیکھیں کہ بھئی یہ بندہ بیمار ہے، میں بھی بیمار ہو سکتا ہوں، اس بندے کا انتقال ہو گیا، میرا بھی انتقال ہو سکتا ہے، تو ہم اس سے عبرت پکڑیں اور اپنے رویوں کو بدلیں۔ پھر اسی حوالے سے ایک حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ ذکر کے ذریعے مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں، جب میرا بندہ دل میں مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، جب میرا بندہ کسی گروہ میں کسی مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر گروہ اس سے بہتر مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں، جب میرا بندہ ایک بالش میری طرف آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک گز آتا ہوں، جب بندہ ایک بالش اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین ایک گز بندے کی طرف آتا ہے، جب بندہ ایک گز اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین 2 گز بندے کی طرف آتا ہے، پھر جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف چل کر جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، ہمارا رب ہم سے فرماتا ہے، رب العالمین فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میری طرف چلتا ہوا آتا ہے میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ تو پھر بھی اتنی سب خوشخبریوں کے باوجود ہم لوگ اپنے اعمال دیکھیں، ہم لوگ اپنے طریقے دیکھیں، ہم لوگ اپنی عبادات دیکھیں، ہم لوگ اپنے معاملات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہیں یا شیطان کی خواہشات کے مطابق ہیں۔ تو ذرا سوچیے اس بارے میں، انشاءاللہ اللہ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔